आखिरकार बेकाबू का जो पहला सीजन था यानी कि शालीन और ईशा वाला वो खत्म हो गया। आज था उसका लास्ट एपिसोड। लेकिन लास्ट एपिसोड होने के बाद एक बड़ा धमाका हुआ, बहुत बड़ा धमाका। और वो बड़ा धमाका इस बात के लिए कंफर्म कर रहा है कि कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद बेकाबू का दूसरा सीजन कंफर्म्ड है। मतलब सीजन, दूसरा सीजन मतलब जो टीवी पर आएगा। ठीक है, पहला सीजन खत्म हो गया, दूसरा सीजन जो टीवी पर आएगा बेकाबू 2, वो आएगा कंफर्म। तो उसकी कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होगी। जस्ट बिकॉज भाई हम लोग जो ये समझ रहे थे कि जो क्या नाम है इसका, बेला का जो बच्चा है वो खत्म हो चुका है, वो एक्चुअल में जिंदा है। वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। एंड अगर वो जिंदा है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। राक्षस और परी दोनों की शक्तियां उसके पास हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो कहानी होगी वो बहुत ज्यादा अमेजिंग जा सकती है। अब राणा और बेला एक साथ हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका भी कोई बेटा या बेटी हो। ठीक है, उधर उनका एक बेटा है जो भी पावरफुल है, और बेटे के पास मैक्सिमम जहां तक मुझे लगता है कि राक्षस की पावर ज्यादा होगी, परी की पावर कम होगी, लेकिन बेटे के पास परी की पावर ज्यादा होगी, राक्षस की पावर कम होगी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो लड़का है वो मछुआरों के पास है, तो मछुआरे परियों के अगेंस्ट में होते हैं। तो वो परी को मारने की कोशिश करेगा यानी कि बेला को, और फिर उसकी जो बहन होगी यानी कि जो राणा वो बेला की दूसरी बेटी होगी उसको मारने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से कहानी जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जाएगी। फिर धीरे 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 कहानी इतनी ज्यादा आगे बढ़ेगी कि मतलब एक बड़ा भयंकर फिनाले करेगी, जैसे कि ये वाला एपिसोड था और इसके पहले वाला जो कल का एपिसोड था वो वाला भयंकर था, बड़ा मजेदार था। और इसके साथ साथ एक और चीज, जो वहां पर दाइजा थी, ठीक है, उनको कैसे पता कि बेला एक परी है? मछुआरे हैं, ठीक है, मछुआरे परियों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, लेकिन उनको कैसे पता कि भाई बेला एक परी है, जबकि उसके पास उस समय मतलब परियों की पावर भी नहीं थी? कैसे पता? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ एक ऐसा सस्पेंसफुल अभी भी पॉइंट रह रहा है जो अभी नहीं पता हमें, और वो अगले सीजन हमें पता चलेगा जो टीवी पर टेलीकास्ट होगा। एंड सीरियसली मैं इस चीज को लेकर अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि अगला सीजन इसका कब आएगा। एंड आई होप कि अगले सीजन में शालीन और ईशा जो है वो दोनों भी रहे, हमें हमें दोनों नजर आए एज अ फादर फिगर और मदर फिगर उन बच्चों के, जो भी एक तो मछुआरों के पास उनकी, और जो यहाँ पे इनका जो दूसरा बेटा होगा या बेटी होगी उनका। ठीक है, जो है एक फादर फिगर टाइप का हमें रोल देखने को मिले, मदर फिगर टाइप का एक रोल देखने को मिले। और अगर कुछ बड़ा अब की बार हो तो वो पूरे पृथ्वी पर हो। ठीक है, और सच में बहुत बड़ा बवाल हो कि इनको अपनी पूरी पावर को एक्सटेंड करके इस पृथ्वी को बचाना पड़े, और उसमें इनकी पावर्स खत्म हो जाए और वो वहीं पर ही मतलब अपनी कहानी को खत्म कर ले, ऐसा कुछ हो। तो उसको देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी भाई लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज्यादा मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक एक्चुअल में जो फिनाले होना चाहिए ना उस टाइप का फिनाले दिया। हाँ, थोड़ा सा एग्रेसिव कम था, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े कम दिखाए गए, लेकिन इन लड़ाई झगड़ों को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन भाई जितना भी दिखाया उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि भाई ऐसे साइंस फिक्शनल शो के जो फिनाले होते हैं वो बड़े बुरी तरीके से खत्म होते हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर ऐसे कोई शोज होते हैं जिसके फिनाले इतने भी अच्छे होते हैं कि बंदा एक बोले कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत कम होते हैं, लेकिन इसका था भाई सेटिस्फेक्शन वाला, क्योंकि यहाँ पे बेला परी बनी एंड में। ठीक है, उससे पहले जो चीज उसके बारे में बाद में बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो उसका जो चा नहीं, पापा का भाई, हाँ चाचा, ठीक है, जो मलक था, ठीक है, वो अपनी जो पावर है रूप बदलने वाली उसका भी यूज करता है। उसके बाद यहाँ पे उसकी माँ भी आती है रानव की, वो भी यहाँ पे मतलब एक छोटा सा टाइम देती है, लेकिन वो आके एक बहुत बड़ा इंप्रेशन छोड़ के जाती है। बाल का भी यहाँ पे पूरा का पूरा इंप्रेशन करता है, और बेला का भी यहाँ पे पूरा का पूरा रोल हमें देखने को मिलता था। कोई भी ऐसा नहीं था जिसका कोई एक रोल या फिर उसका कुछ एक कैरेक्टर था जो यहाँ पे मिसिंग था, नहीं, सबका कैरेक्टर था, सबका एक बहुत गहरा रोल था, मैं सच बताऊं। लेकिन मुझे एक बहुत ज्यादा दुख है एक बात का कि यहाँ पर क्या हुआ, जब मतलब जैसे मैं बताऊं कि ऑब्वियस सी बात है, बेला और रानव और जब मालका की वहां पे फाइट हो रही थी कल के एपिसोड में, तो वहां से मालका भाग जाता है क्योंकि रानव है वो भारी पड़ने लग जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, वो दोनों वहां से मतलब इधर उधर देखते हैं, फिर वहां से वो मतलब चले जाता है जब मालका, तो मालक सॉरी,
तो फिर वहां पे क्या होता है, तो उन दोनों के बीच में जो बातें थी वो चीजें वो क्लियर होती कि भाई रानव को क्या पता चला बेला को लेकर, बेला ने क्या फील किया रानव को लेकर, सब बातें होती है उनके बीच में, सब कुछ सॉल्व हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मालक जो है वो अस्सी अस्त्र का यूज करके दुनिया को खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अब नर्क को पृथ्वी के साथ मर्ज करने की कोशिश करता है। अब इसकी वजह से क्या है कि जब वो ऐसा कर रहा था तो ऑब्वियस बात है अर्थ खत्म हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पर वो इस चीज को ना होने दे रानव, इस चीज पर एक मतलब कंट्रोल बनाकर रखे। उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए यहाँ पर जो रानव और बेला वो भागते हैं मालक के पास, ठीक है। और यहाँ पे वहां पे देख, यहाँ पर जब पहुंचे वो देखते कि भाई जो वसी अस्त्र है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो सब कुछ मतलब खत्म करना शुरू कर चुका है। बालका भी वहां पर पहुंच जाता है, बालका देखता है कि भाई ऐसे अस्त्र का गलत यूज हो रहा है, तभी क्या करता है मालक, अस्सी अस्त्र से बालका के ऊपर हमला करता है और रानव के ऊपर हमला करता है, दोनों बच जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे बालका बोलते हैं कि भाई मैंने जब तब करके ये 80 अस्त्र पाया, लेकिन तुमने सिर्फ छल करके पाया है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कह के हिंट मिल जाता है कि भाई बालका के पास 80 अस्त्र का पूरा कंट्रोल है। तो वो क्या करता है, वो एक मतलब एक से रेज छोड़ता है, उससे वो क्या 80 अस्त्र जो भी काम कर रहा था वो करना बंद कर देता है और एक जगह पे गिर जाता है। अब यहाँ पर क्या है, बालका भी भाई मार रहा होता अपना जो रेस है वो छोड़ रहा होता है, जो हमारे क्या कहते हैं राणा भाई साहब है वो भी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब वो देखता है कि राणव भारी पड़ रहा है और मालका यहाँ पे कहीं कमजोर हो रहा है, बालक भी राणव का साथ दे रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे वो रूप चेंज कर लेता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो मुझे मतलब पर्सनली अच्छी नहीं लगी, मैं उसको एक एग्जाम्पल के साथ में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट दो आप, ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि भाई मजा साथ में आ ही जाए। तो चलो एग्जाम्पल के लिए मैं हाँ ये चीज चलो। तो देखो यार, ये रहा रानव, ठीक है, मेरा ये जो राइट हैंड है रानव का, और ये लेफ्ट हैंड है मालक का। अब यहाँ पे जो मालक है इसने अपना रूप बदल के रानव का भेष धारी कर लिया, और ये रानव वहीं का वही है। तो क्या हमें पता ही चलेगा कि ये असली रानव है और ये मालक है? पता चलेगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भाई साहब बालका इस राना पे डाउट कर रहा है और इसको अपना असली राना मान रहा है। बेला भी इसको जो मालका है उसको असली राना मानने लग जाती है और इसको नकली। मतलब मैं खुद सोच रहा कि ऐसा कैसे, चलो भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है और दोनों एक दूसरे बड़े मतलब गुठे हुए और एक दूसरे से झगड़ते झगड़ते मालका ने और मालक ने अपना रूप बदल लिया, तो समझ सकते हो कि अभी कंफ्यूजन। लेकिन भाई जब दोनों अलग अलग जगह पर फिक्स्ड है, तब आप बोलो कि भाई नहीं, जो रानव है वो मालका है, मालका है वो रानव है। क्या बात है, मतलब चीजें सही थोड़ी ना है। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा स्टूपिड लगी और बहुत ज्यादा इडियोटिक और फुलिश लगी। इस चीज को ये लोग कर सकते थे कुछ ना कुछ ऐसा कि चीजें सही हो जाए, एक दूसरे से लिपटवा देते या रोल ऑन करवा देते, कुछ भी करवाते, लेकिन यहाँ पे इनकी एक फाइट हो सकती थी जिसमें ये दोनों मतलब जुड़वा हो जाते तो चीजें अच्छी होती, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होता है, रानव और मालक, जो रानव का वेश करके बैठा हुआ, रूप लेकर बैठा है, वो दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं, लड़ाई मतलब वही रेज छोड़ रहे होते हैं। बेला आती है 80 अस्त्र लेके, बस जैसे मैं बताऊं, बेला अगर यहां पर है, ठीक है, तो वो यहां से यहां तक गई, यहां तक और कूद गई, ठीक है, यहां से यहां तक गई और कूद गई। कितना होगा मेरा से, 5-7 कदम कूद गई बंदी में। रानव वहां पे लड़ रहा होता है मालक से, ठीक है। अब यहाँ पे वो मना करता है कि बेला मत करो मत करो मत करो, लेकिन वो पूछ जाती है कि भाई 80 अस्त्र को नष्ट करना जरूरी था, अगर वो गलत हाथों में पड़ेगा तो बवाल होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो उसकी माँ है, क्या कहते हैं रानव की, वो बीच में आके रानव पे हमला करती है। तो रानव क्या होता है, रानव पीछे हट जाता है, वो पलट के हमला नहीं करता। तो ये समझ जाती है कि भाई मालक कौन है जो उसकी साइड में, और वो जाती है उसको पहले तो गर्दन से पकड़ के बोलती है कि राणा बेला से प्यार करता है, और अगर कोई राक्षस की आंखों में आंसू ला सकता है तो वो सिर्फ उसका सच्चा प्यार ला सकता है, और वो है बेला, ठीक है। और उसका गला पकड़ के रखे होते, तभी क्या होता है, बोलती है कि तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मतलब करके ऐसे कैसे करके डायलॉग मारते, फिर क्या करते हैं अपना दूसरा हाथ लेके उसके चेस्ट पे रख के उसका हार्ट निकाल लेती है। यहाँ पे जब हार्ट निकाल रही होती है, मालक का जो रूप होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, वो प्रॉपरली चेंज हो जाता है, और जो मालक होता है वो असली नजर आता है। और यहाँ पे वो
खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ा प्लॉट होल, राक्षस सिर्फ अपने आप से मर सकता है, अपने हाथों से मर सकता है, तो फिर पाताली ने कैसे मार दिया मालक को, है ना। बहुत बड़ा प्लॉट होल, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रेज हो रहा है। अब इसको एकता कपूर कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्या करेंगी, ये तो भाई अब एकता कपूर ही बता पाएंगे। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। दूसरी तरफ तेरा पानी में है, नदी में है, बहती हुई नदी में, कि वो कूद गई और वो भाई डूबती ही चली जा रही है, और वो सांस ले रही है, वो जिंदा है। राणव भी आता है राणव वहां से तो भागता है। राणव क्या करता है, 5-7 कदम ही चलता, तो वहां से देखो ऐसे यहाँ से भागा, ठीक है। और भागने के बाद शॉट होता है कि वो ना जैसे ऐसे घूम कर आया, ऐसे ऐसे घूमते 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 गया और जाके कूद गया। मैं बोल रहा हूँ भाई, बेला को जब 7-8 कदम चलना था, तो राणव को इतना घूम घाम के दौड़ दौड़ के कहाँ से आना था, वो जो कूदा वो, मुझे ये समझ में नहीं आया। और वो कूदता है, कूदने के बाद क्या होता है, गिरते चले जाते हैं दोनों, भाई डूबे चले जा रहे हैं, डूबे चले जा रहे हैं, डूबे चले जा रहे हैं, डूबे चले जा रहे हैं। भाई नदी इतनी गहरी तो होती नहीं है कि भाई बंदा 2-3 मिनट तक डूबते ही चला जा रहा है और उसको नीचे कोई सरफेस नहीं मिल रहा। और राणा कूदा तो कूदा, वो बेला को ऊपर लेकर नहीं आ रहा, वो भी उसी के साथ डूबते चला जा रहा है। मतलब लॉजिक ही नहीं इस बात का। बेला इंसान है, वो जिंदा है, बताओ जरा कैसे यार, किस किस इंसान के लिए इतनी ज्यादा, मतलब एक है कि वो अपनी सांस को 2-4-5 मिनट तक रोक सकता है नॉर्मली। नहीं ना, कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हुआ तो वो रोक सकता है, वरना ऐसे नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि ऐसा रन ऑफ खत्म हो गया है, बेला जिंदा है, बेला के पर आ गए, परी बन गई वो अपनी मतलब परी वाली शक्तियों का इस्तेमाल करके वो राणा को जिंदा करती है। फिर क्या होता है, फिर भाई वो दोनों ऊपर आते हैं। अब जब वो भाई पानी से बाहर निकल कर आए, तो भाई उनकी बॉडी गीली क्यों नहीं है, उनके बाल कपड़े कैसे गीले नहीं है, उनको भाई थोड़ा बहुत तो गीला करके दिखा देते, नहीं दिखाए, कुछ भी गीला करके नहीं दिखाए, सूखे बिल्कुल ड्राई। सामने आता है एक परी लोग से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राणा पूछता है तुम्हें अपनी परी की पावर मिल गई, शक्तियां मिल गई, तो बोलता है हाँ मुझे नहीं पता कि अनहोनी कैसे हो गई। तो यहाँ पे वो आता भाई, वो परी लोग का देवदूत, वो बोलता है कि वो इसलिए मिली क्योंकि आप एक इंसान होने का भी अपनी जो मतलब परियों वाली जो एक क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो निभाई थी, इसलिए आपको मिल गया। इसके बाद क्या, राणा वो और बेला का होता है मिलन, बोलते कि अब हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता, और यहाँ पे इनकी कहानी खत्म। लेकिन अब दूसरा एस्पेक्ट शुरू हुआ, दूसरे सीजन का जो टीवी पर आएगा। बेला का जो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, जो कि दाईजान ने बताया था, वो एक्चुअल में जिंदा है, अच्छा खासा, बढ़िया, तंदुरुस्त है, और वो अब उसको पालेगी। उनको ये पता था कि ये एक परी है बेला, और उसका बच्चा है ये, और वो जिंदा है। और अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो जो दाईजा थी उसको कहीं ना कुछ ऐसा पता है कि जो मतलब आगे चल के दूसरे सीजन के लिए बहुत बड़ी कहानी एक क्रिएट करे, क्योंकि सस्पेंस में क्या कि उनको कैसे पता चला कि बेला एक परी है, सोचने वाली बात है। और मैं इसको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर कहानी अब कैसे चलती है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन भाई सेकंड सीजन अब कब आएगा नहीं पता, और क्या ये सीजन इस सॉरी ये एपिसोड इस सीजन का प्रॉपर फिनाले था, ये भी मुझे अभी डाउट हो रहा है, क्योंकि कहानी ऐसे जिस मतलब तरीके से करा वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। बाकी अगले हफ्ते देखते हैं, अगर अगला एपिसोड आया तो ठीक है, नहीं आया तो लेट्स सी ये एपिसोड जो फिनाले वो कब होगा। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी